नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। 2 महीने के वक्फे के बाद बिलाखिर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अपनी काबीना में तोसी का फैसला कर लिया है। बाखबर जराये के मुताबिक रियासती काबीना में 19 फरवरी को जो शुभ दिन समझा जाता है 11:30 बजे नए वज़रा को हलफ दिलाया जाएगा। ताहम ये मालूम नहीं हो सका कि कितने वज़रा शामिल किए जाएंगे। अपोजिशन जमातें 2 महीने से काबीना में तोसी न होने पर चीफ मिनिस्टर पर लगातार तनकीद कर रहे थे। काबीना में तोसी से मुतालिक खबरों की आज उस वक्त तौसीक हो गई जब चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की। उन्होंने इम्कानी वज़रा की फेहरिस्त भी गवर्नर के हवाले की। चीफ मिनिस्टर के करीबी ज़राए के मुताबिक उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को मुख्तलिफ मकमजात के इंतजाम की हिदायत दी थी ताकि काबीना की तादाद से मुतालिक कवायद की पाबंदी की जा सके। चुनांचे महकमे सिविल सप्लाईज को जो एक अलहदा महकमा था अब महकमे ज़राअत और मार्केटिंग से जोड़ दिया गया। इस तरह कई महकमों की तंजीम जदीद अमल में लाने का काम तेज़ी के साथ जारी है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पुलवामा में दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की, जिसमें 44 CRPF जवान हलाक हो गए। उन्होंने एक बयान में पार्टी कारकुनों से कहा कि वो 17 फरवरी को इस वाक़े के गम में उनकी सालगिरह का जश्न या तकरीब न मनाएं। उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त जबकि सारा मुल्क गम में डूबा हुआ है, वो नहीं चाहते कि उनकी सालगिरह किसी भी सतह पर और किसी भी अंदाज में मनाई जाए। कोशामैल हल्के की नुमाइंदगी करने वाले BJP के रुकन असम्बली राजा सिंह ने श्रीनगर के करीब CRPF के काफिले पर दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी सिपाहियों की इस कुर्बानी को मुल्क और कौम हमेशा याद रखेगी। वो महलूक हर सिपाही को अपना सलाम और नजराना पेश करते हैं। असम्बली हल्के नामपल्ली के शिकस्तकुर्दा कांग्रेसी उम्मीदवार फिरोज खान ने ऐलान किया है कि अगर पार्टी हाईकमान उन्हें हिदायत दे तो वो आने वाले पार्लिमानी चुनाव में हैदराबाद हल्के से मुकाबला करेंगे। IN टुडे को एक खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने मजीद कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मोदी आ जाओ अमित शाह आ जाओ तो कहते हैं, लेकिन वो खुद पड़ोसी हल्के सिकंदराबाद से चुनाव लड़ने के अहल नहीं है। फिरोज खान ने पुलवामा में CRPF काफिले पर हमले की मजम्मत की। साउथ जोन की टास्क फोर्स पुलिस ने चंद्रयान गुट्टा पुलिस के ताउन से जाली करेंसी नोटों के चलन का एक रैकेट बेनकाब किया है। इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके नाम 44 साला मोहम्मद गौस और मगरबी बंगाल के मालदा का रहने वाला 22 साला रबी शेख बताया जाता है। उनके कब्जे से 3,58,000 रुपये की जाली करेंसी और एक 2 व्हीलर भी बरामद की गई। मालदा का रहने वाला एक और शख्स अमीनुर रहमान मफरूर है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर टास्क फोर्स चैतन्य कुमार की निगरानी में ये कार्रवाई अंजाम दी गई। मिलिट्री एरिया कंपनी बाग मोहम्मद रिलायंस में कल रात आतिशबाजी की मुहिम वारदात पेश आई। ताहम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मकामी फायर इंजन को तलब किया गया, जिसने 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस लंगर हाउस एक मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीकात है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप
संगारेड्डी के कांग्रेसी रुकन असम्बली जग्गारेड्डी ने चीफ मिनिस्टर से सिंगूर के पानी का मसला हल करने का मुतालबा किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उनके हल्के इंतखाब में पीने के पानी की किल्लत का मसला रोज़ बरोज़ संगीन होता जा रहा है। उन्होंने साबिक वजीर आबपाशी हरीश राव पर सिंगूर का पानी श्री राम सागर प्रोजेक्ट को मुंतकिल कर देने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि वो इस मसले पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करके हरीश राव की शिकायत भी करेंगे। जग्गारेड्डी ने बताया कि हरीश राव ने अपनी रविश नहीं बदली तो वो पूरे जिले मेदक में एजिटेशन चलाएंगे। वो जो 15 टीएमसी नील रात को गायब कर दिए। हमारा संगारेड्डी पब्लिक अभी परेशान में है। तमाम संगारेड्डी, सदाशिव बेट एंड जितने भी हमारे जो मंडल से हर एक पब्लिक जो पांजीरा का पानी पी रहे हैं, सब जन में परेशानी में है। पानी मंजर का पानी गायब कर दिया। हम ये पूछना चाह रहे, उसका जिम्मेदारी हरीश राव ही थे। हम ये पूछ रहे हैं बगैर जीवो से अगर गवर्नमेंट में ये काम कुछ ना कुछ चलना बोले तो पक्का एक जीवो निकालना, जीवो अमल से काम चलता है। अगर बगैर जीवो से जो हरीश राव पानी लेके गए वो केसीआर साहब का दामाद के नाम पे चले गए। हम ये पूछना है, वो ईएनसी को भी हम जिम्मेदारी ठहरा कर रहे हैं। ईएनसी साहब, जब आप जिम्मेदारी लेना पड़ता, आप यहाँ सामने आना पड़ता, हमारा पब्लिक को पानी पिलाना पड़ता। उस दिन पानी ले जाने के बाद हरीश राव जब मिनिस्टर थे उन्हें बोले फिर हम सिंगूर को पानी वापस लाएंगे, बोले आज तक पानी नहीं लाए। हमारा पानी हमको दो। हम 18 तारीख से हम रिले हंगर स्ट्राइक बैठ रहे हैं। हम पब्लिक तरफ से लड़ने के लिए चल रहे हैं। हम सीएम साहब से हम ये पूछ रहे हैं, सीएम साहब फौरन जो हरीश राव गलती की है उसके लिए आप फौरन जिले में क्या क्या हुआ इसके लिए इंक्वायरी लगाओ। इसका कौन कौन जिम्मेदारी ऑफिसर आते सबको को बुला लो। आप पानी का क्या जवाब देंगे, अब वो पानी कैसा पिलाएंगे। अब हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ईएनसी को अगर बगैर जीवो से तुम पानी दिए कैसे है। अब ईएनसी है क्या, आप क्या अटेंडर है क्या, आप ईएनसी है, आप एक अटेंडर है। आप क्या सोच रहे ईएनसी भी। अब रात को हरीश राव बोल दिया पानी छोड़ देते क्या, वो डैम है वो क्या है वो। इसलिए हम ये अगर ईएनसी साहब तुम भी फौरन संगारेड्डी आओ, वो उसका मसला कैसा निकालते निकालो, नहीं तो हमारा पब्लिक आके ईएनसी साहब कहने ऑफिस कहने बैठ जाएंगे हम आके पूरे। इसलिए जो पब्लिक, हमारा पब्लिक रोड पे आए तक पहले ही पानी का मसला खत्म करो बोल के हम गवर्नमेंट से सीएम साहब से पूछ रहे हैं। अब वो क्या तो भी करो, हमारा पानी हमको दो। हम जब तक हमारा भूख हड़ताल चलते है, हमारा जो भी है एजिटेशन चलते रहते हैं, वापस सिंगूर मंजिला में पानी आए तक हमारा लड़ाई चलते रहता है। ये हम गवर्नमेंट को बोल रहे हैं। ठीक। करीमनगर टाउन में रियासत का दूसरा सबसे बड़ा और ऊंचा तिरंगा लहराया गया। कौमी परचम लहराने की रस्म एमपी विनोद कुमार ने अंजाम दी। करीमनगर मजलिस बल्दिया ने मल्टीपर्पज स्कूल ग्राउंड पर यह तिरंगा नस्ब किया है, जिस पर 60 लाख रुपए का खर्च आया। याद रहे कि रियासत का सबसे बड़ा कौमी परचम हुसैन सागर में लहराया जा रहा है। आज की तकरीब में कैप्टन लक्ष्मीकांत एमपी, रुकन असम्बली कमलाकर, जिला कलेक्टर सरफराज अहमद, कमिश्नर पुलिस कमलासन रेड्डी और दूसरे शरीक थे। हैदराबाद करीमनगर रोड पर वाक़ तुर्कापल्ली में एक डीसीएम वैन को लारी के पीछे से टक्कर दिए जाने के नतीजे में 2 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए, जबकि 10 दीगर अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए। महलूकिन की शिनाख्त ई श्रीनिवास और रघु की हैसियत से की गई। पुलिस के मुताबिक गजबेल में शादी में शिरकत के बाद बाराती जेठमिटला वापस हो रहे थे कि यह हादसा पेश आया। पुलिस शामिरपेट ने लारी ड्राइवर एम श्रीनिवास को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ के काफिले पर दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ एबीवीपी के कारकुनों ने आज विकाराबाद में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने मरकज की हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस हमले का सख्त जवाब दे और खातियों को कैफर किरदार तक पहुँचाएं। राजेंद्र नगर रंगारेड्डी कोर्ट के वकला ने पुलवामा में दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की और अदालत के बाहर पुरजोर एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने मुतालबा किया कि जैश मोहम्मद को दुनिया की सबसे ज़्यादा खतरनाक दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए।
वकला ने महलूक सीआरपीएफ जवानों को खराज खिदमत भी पेश किया और कहा कि उनकी कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएगी। मुल्क का हर फर्द उनके साथ खड़ा है और उनकी कुर्बानियों को हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। रियासती हाईकोर्ट के वकला ने बार काउंसिल के दफ्तर पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और श्रीनगर के करीब कल हुए दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की। वकला ने पाकिस्तान के दहशतगर्दों के पुतले भी फूंके। एहतजाज के सबब अदालत में कामकाज कुछ देर तक मुअत्तल रहा, मगर चूंकि ये मौका हुब्बुल-वतनी के जज्बे के इजहार और महलूक सिपाहियों के साथ हमदर्दी के इजहार का था, पूरे वकला ने अपने कामकाज को छोड़कर जमा हो गए थे। याद रहे कि रियासती हाईकोर्ट के बाहर तेलंगाना तहरीक के दौरान भी कई मुजाहरे हुए थे और वकला ने रैलियां निकाली थी। बीजेपी की महाजी तंजीम ABVP के सैकड़ों कारकुनों ने आज बशीरबाग पर पाकिस्तान का अलामती पुतला जलाया और जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले की पुरजोर मजम्मत की। याद रहे कि कल पुलवामा में हुए बदतरीन हमले में 44 से ज़ायद CRPF जवान हलाक हो गए और दर्जनों जवान शदीद तौर पर जख्मी हुए थे। इन कारकुनों ने शहीद जवानों के एहतराम में 2 मिनट की खामोशी भी मनाई। हैदराबाद में CRPF और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने पुलवामा में अपने साथियों की दहशतगर्दाना हमले में हलाकत के खिलाफ एहतजाज बुलंद किया। ये पहली मरतबा है कि यूनिफॉर्म सर्विसेज से वाबस्ता अफराद ने किसी अवामी एहतजाज में हिस्सा लिया हो। हैदराबाद आयरन एंड स्टील मर्चेंट एसोसिएशन ने एक रैली मुनज़्ज़म की थी जो पीपुल्स प्लाजा पर अख्ताम को पहुंची। रैली में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों अफराद भी शरीक हुए थे। पुलवामा में जैश-ए-मोहम्मद की दहशतगर्दाना कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज में मजलिस भी उतर गई है। औरंगाबाद में मजलिस के रुकन असम्बली इम्तियाज़ जलील ने एक ज़बरदस्त रैली की क़यादत की और कल के वाक़े की पुरज़ोर मजम्मत की। उन्होंने CRPF जवानों के साथ इजहार यकानियत में कैंडल लाइट जलाए और हुकूमत से इंतकामी कार्रवाई का मुतालबा किया। सिकंदराबाद की रेलवे पुलिस ने ट्रेनों में सरक़े की वारदातें अंजाम देने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 20 तोले तलाई जेवरात और 89,000 रुपये की रकम बरामद की गई। मुलज़िमीन को अदालती तहवील में दे दिया गया। पुलिस लंगर हाउस ने ओला कैब ड्राइवर को ठग लेने वाले 2 अफराद मोहम्मद सलमान और शेख शरीफ को गिरफ्तार कर लिया है। ACP आसिफ नगर नरसिम्हा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि दोनों फर्जी सिम का इस्तेमाल करते हुए ओला कैब बुक करते और फिर सुनसान इलाके में उसे ले जाकर ड्राइवर को लूट लिया करते थे। 6 फरवरी को ऐसी एक वारदात में उन्होंने एक ड्राइवर से 7,000 रुपये और सेलफोन छीन लिया था। गोलकुंडा लंगर हाउस में ऐसे जुमला 5 केसेस दर्ज हुए थे। मुलज़िमीन को अदालती तहवील में दे दिया गया। PV नरसिम्हा राव एक्सप्रेसवे पर चलती कार को रोककर उसके ड्राइवर के पास से कीमती फ़ोन छीन लेने वाले 3 अफराद को पुलिस लंगर हाउस ने गिरफ्तार कर लिया है। ACP आसिफ नगर नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि ख्वाजा अब्दुल मुबश्शिर, मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद रियाज ने स्विफ्ट कार में सवार अफराद का होटल स्वागत ग्रैंड से ताक़ुब किया था, जहां से वो खाना खाकर बाहर निकले थे। पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से मुलज़िमीन की निशानदेही की और ये गिरफ्तारी अमल में लाई। AES एजुकेशन सोसाइटी के ज़रिए तमाम बड़ा बाजार फसलांसर में ख़वातीन को बाख्तियार बनाने के मरकज़ पर मुस्तहिक़ ख़वातीन को मुख्तलिफ शोबों की तरबियत दी जा रही है और वहाँ रोज़गार की तलाशी का एक मरकज़ भी कायम किया गया। कारपोरेटर आयशा रुबीना की कोशिशों से कायम इस मरकज़ से अब तक 1200 से ज़्यादा ख़वातीन ने इस्तेफ़ादा किया, जिनमें टीचर की तरबियत, ब्यूटिशन, मेहंदी, टेलरिंग, कंप्यूटर और अंग्रेज़ी की तरबियत वगैरह शामिल है। अमरीकी कौंसल जनरल हैदराबाद कैथरीन हड्डा ने कामयाब ख़वातीन में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज, साबिक़ मेयर माजिद हुसैन, माविन कारपोरेटर महमूद हुसैन, इंजीनियर और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। GHMC के अहदेदारों ने आज असम्बली हल्के चंद्रायनगुड्डे के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती मनसूबों और ज़ेर दौरान प्रोजेक्टों का तफसीली मुआयना किया, जिसमें बहरामगुड़े से अवेसी हॉस्पिटल तक फ्लाईओवर की तामीर, मिधानी ट्रैफिक जंक्शन की तरक्की, रक्षापुरम में वाइट टॉपिंग रोड का काम शामिल है। DRDL से मिधानी चौराहे तक सड़क की तोसी और तरक्की के काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करने का फैसला लिया गया। मस्जिद उमर फारूक के करीब खदीम नाले की अबतर हालत का भी मुशाहिदा करते हुए इसकी रीमॉडलिंग का फैसला लिया गया। इस दौरे में जोनल कमिश्नर, बल्दिया के तमाम शोबेजात से वाबस्ता अहदेदार, कॉरपोरेटर्स
और मजलिसी कारकुन भी शरीक थे। शहर हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में वाक़े बारगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में ख़वातीन की आमद और रफ्त की राहदारी को वहाँ के छोटे कारोबारियों ने घेर कर और भी छोटा कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अड़चनें पैदा हो गई हैं। वाज़ेह रहे कि उस राहदारी से मर्दाने का भी आना जाना रहता है। ऐसे में कई बार वहाँ पर बदमज़गियाँ सामने आ गईं, लेकिन वक्फ बोर्ड की नज़रें तो सिर्फ दरगाहों के गल्लों पर रहती हैं। वैसे भी रियासती वक्फ बोर्ड को अगर ऐसे आस्थानों का एहसास रहता तो करोड़ों की वक्फ जायदादें क्या पामाल हो सकती थी। एक ज़माना था कि हुकूमत के महकमे खबरों में आ जाने से डर कर पहले ही सुधर जाया करते थे, लेकिन आज वो ज़माना आ गया है कि हज़ारों जगहों से खबरों में गलतियां आने के बावजूद भी किसी के कानों पर कोई जू तक नहीं रेंग रही है। लिहाजा IND टुडे कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार अकबरुद्दीन अवैसी और KCR के सुपुत्र KTR से गुजारिश करता है कि सभी ने इंतखाबात से पहले बारगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह में हाजिरी दी थी। अब इंतखाबात जीत गए हैं, लिहाजा फौरन एक नज़र इधर भी डाल लें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। पिछले 4 सालों से सूरज ज़दा बना दिए जाने वाले जम्मू कश्मीर में सदर राज की कील ठोक देने के बाद लाखों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस मुकम्मल इख्तियारात के साथ रात दिन हिफाजती इक़दामात में लगी रही थीं और ऐसे में ऐन इंतखाबात के करीब वहाँ के पुलवामा में एक धमाके में CRPF के 37 नौजवानों के ख़त्म हो जाने पर अब एक सवालिया निशान आ गया है कि कहीं ना कहीं कुछ काला धब्बा ज़रूर लगा हुआ है, जिसकी वजह से भारत के कई जवानों को कुर्बानी देनी पड़ गई। वैसे भारत की आवाम का ये एहसास बहुत दिनों से बना रहा है कि इंतखाबात से करीब जंग ज़रूर छेड़ी जाएगी, सो वो हालात पैदा हो गए हैं। बीजेपी के मरकजी वजीर राजनाथ सिंह ने आज श्रीनगर का दौरा करके CRPF के DG KK भटनागर से मुलाकात की और धमाके के बाद वाले हालात का जायजा लिया। वाज़ेह रहे कि अगर इंसानी जिस्म में कहीं छोटी सी फुंसी भी आ जाती है और अगर वक्त पर उसका इलाज नहीं किया जाता है तो वो फोड़ा बन जाती है। वैसे इस अटैक के बाद सारे भारत का जहन मुतनाज़ा राफेल डील से कुछ देर के लिए ज़रूर हट गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए बम हमले पर सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म और सभी सियासी पार्टियों के आला लीडर्स ने मजम्मत ज़रूर की है, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुस्तकिल हल और वहाँ पर हुकूमत की पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, इस पर किसी ने भी कोई मशवरा नहीं दिया है। सदर जमहूरिया ने अपने ट्वीट में कहा है कि सारा मुल्क इस दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत में अब एकजुट हो गया है। बैरूनी ममालिक की नाम निहाद तंजीम यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने पुलवामा हमले को इंतहाई बुज़दिलाना बताया और मरने वालों के साथ इंसाफ करने पर जोर डाला है। इस मौके पर अमेरिका, रशिया और फ्रांस की जानिब से भी इस हमले की मजम्मत की गई है, क्योंकि PM मोदी पिछले सालों में बैरूनी दौरों में ज़्यादा रहे हैं और मुल्क में कम, जबकि पड़ोसी मुल्क मुतनाज़ा भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव्स ने भी इस हमले की मजम्मत में ताज़ियाना दिया है। पिछले सालों में मुबैना करोड़ों के बजट से असरी आलात से लैस हो जाने वाले हमारे मुल्क भारत की वज़ारत ख़ारजा ने पुलवामा के दहशतगर्दाना हमले के पस मंज़र में बैनुल-अक़वामी बिरादरी से मुबैना दहशतगर्द तंजीमों से जूझने में मदद देने की अपील की है और सभी लोगों को ये समझाने की भी कोशिश की कि यह सारी कार्रवाइयाँ पड़ोसी मुल्क से की जा रही हैं। मुल्क की राजधानी के न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से मुल्क की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए PM मोदी को मदऊ किया गया, जिसे वंदे मातरम को आधा करके वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम दिया गया है।
इसके बाद वजीर आजम ने झांसी के दौरे में डिफेंस कॉरिडोर का संग बुनियाद रखा और फिर वो वहां से उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए और वहां पर 20,000 करोड़ की परियोजनाओं के सिर्फ ऐलानात भी किए। पिछले कुछ ही दिनों तक मुल्क में रहने के बाद अभी पीएम मोदी के लिए साउथ कोरिया का 2 दिनों का यानी 21 और 22 फरवरी का दौरा निकाला गया है। यानी 2 दिनों के लिए वो मुल्क छोड़ रहे हैं और वहां पर उन्हें सियोल पीस प्राइज दिया जाएगा। वाज़ेह है कि इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त पीएम मोदी बैरूनी दौरे पर ही थे। मरकजी वजीर खारजा सुषमा स्वराज भी मुल्क से 4 दिनों के लिए 3 ममालिक के दौरे पर जा रही हैं। वो हैं बल्गेरिया, मोरक्को और स्पेन। 16 फरवरी से 19 फरवरी के दरमियान वो मुल्क में नहीं रहेंगी और इन 3 ममालिक से मुल्क की दोस्ती को और मजबूत करेंगी। जैन मजहब के पैरोकार बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने एक इजलास में आवाम को समझाने की कोशिश की कि तमिलनाडु का डीएमके कांग्रेस गठबंधन मौका परस्ताना है जिससे रियासत को कोई तरक्की नहीं मिलेगी। ये वही अमित शाह है जिन्होंने इंतखाबात से कबल मुल्क के हर आदमी के अकाउंट में 15 लाख ला देने का तयख्खुन दिया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद इन्होंने मीडिया को खुल्लम खुल्ला बतलाया था कि इंतखाबात जीतने के लिए ऐसा कहना पड़ता है। ओलंपिक की शोहरत याफ्ता खिलाड़ी पीवी सिंधु ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के मुकाबले जात में सेमीफाइनल में दाखिला ले लिया है। गुवाहाटी में चल रही इस चैंपियनशिप में आगे देखते हैं कि क्या नताइज निकलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।